हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता, यह सिंधु घाटी सभ्यता की ही एक हिस्सा है। यहाँ आप जानेंगे इसका विस्तार कैसे हुआ, इसकी नगर योजना कैसी थी, लोगों की अर्थव्यवस्था, पहनावे, कला, पूजा, लिपि, धर्म के विषय में जानकारी। क्या आप जानते हैं हड़प्पा संस्कृति भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पंजाब के मोंटगोमरी जिले में, जो कि ये पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता वर्तमान शताब्दी के 30वें दशक में मोहनजोदड़ो में आयोजित की गई थी। हड़प्पा का रहस्य बहुत ही अनोखा है। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा मोहनजोदड़ो भी कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी की घाटी का उल्लेख करती है तथा मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी क्षेत्र के अंतर्गत व्यापक था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई करने से इस सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं। अतः इस तरह विद्वानों ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया है, क्योंकि यह क्षेत्र सिंधु घाटी और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में आते हैं। पर बाद में रोपड़, लोथल, कालीबंगा, वनमाली, रंगापुर आदि क्षेत्रों में भी ये सभ्यता विशेष मिले, जो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र से बाहर थे। सिंधु सभ्यता दुनिया की पुरानी संस्कृतियों में से एक थी। यह सभ्यता शहरी प्रकृति से संबंधित थी। अब पढ़ेंगे हम हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कैसे हुआ। पहला पॉइंट, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना। ठीक है। हड़प्पा के लोगों का जीवन बहुत ही सुखद और शांतिपूर्ण था। हड़प्पा समुदाय ग्रामीण इलाकों में रहता था। वे लोग बहुत ही अच्छे विचारों वे मददगार लोग थे। वे बिल्कुल ही खतरनाक नहीं थे, जिन्हें बड़े शहरों के घरों में लोग रहते थे। वे 5 फुट की लंबाई और 97 फुट की चौड़ाई के हुआ करते थे। उनके भवनों में 2 कमरे वाले घर होते थे। हड़प्पा सभ्यता के शहरों को बहुत अच्छी योजना और बड़ी खूबसूरती से बनाया गया था। सड़क के 2 किनारों पर पंक्तियों में घर बनाए गए थे। भवन का निर्माण करने के लिए उन्होंने धूप में सूखी हुई ईंटों का प्रयोग किया। कुछ घर गलियों में भी बने गए थे। अमीर लोग बड़े घरों में रहते थे। उनके पास कई कमरे वाले घर होते थे। मुख्य रूप से गरीब लोग छोटे घरों और झोपड़ियों में रहते थे। अनाज रखने का कोठार, जो कि 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा हुआ करता था। हड़प्पा के दुर्ग में 6 कोठार मिले थे, जो ईंट के चबूतरों पर 2 पांतों में खड़े थे। जनता के लिए मोहनजोदड़ो द्वारा स्नानागार की खोज की गई थी।
यह सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य में से एक थी। हड़प्पा सभ्यता के शहरों में मकान बनाने के लिए धूप से सूखी हुई ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकास प्रणाली बेहद ही व्यवस्थित क्रम में थी। हर घर में सबसे अच्छी सुविधा के लिए नाली व्यवस्था का प्रयोग किया गया था। प्रत्येक घर से पानी निकासी का स्थान ईंटों से बनाया गया था। दूसरा पॉइंट, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में है। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था व्यापार पर निर्भर करती थी। हड़प्पा की प्रगति का मुख्य कारण परिवहन व्यापार था। परिवहन प्रौद्योगिकी के प्रमुख उद्यमियों ने हड़प्पा के लोगों के लिए सहायता भी की थी। वे व्यापार के लिए बैलगाड़ियों, नावों का इस्तेमाल करते थे। यही परिवहन का मुख्य स्रोत था। बैल चालित गाड़ियां दक्षिण एशिया की पहचान थी। वे नौकाओं और बैलगाड़ियों के उपयोग करके व्यापार करते थे। अधिकांश नौका छोटे समतल तल की बनी होती थी, नाविक के द्वारा संचालित होती थी, जिसको आज भी सिंधु घाटी पर देखे सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता में जो मतलब खुदाई हुई उनके दौरान जो हमें वो कपड़े या गहने मिले हैं, उनके अवशेष मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता का पहनावा। हड़प्पा के लोग कॉटन व ऊन से बने कपड़ों की पोशाक पहनते। ज्यादातर लोगों को इन कपड़ों के बारे में पता नहीं था। वे लोग कपड़े के दो अलग अलग हिस्सों का इस्तेमाल करते थे, जो शरीर के ऊपर व नीचे हिस्से को ढकने में मदद करता था। उस समय आदमी दाढ़ी रखते थे, लेकिन आम तौर पर उनकी मूछ नहीं होती थी। महिला अपने बालों की लट को रिबन द्वारा बांधती थी। वह अपने बालों को कपड़ों से ढकना पसंद करती थी। उस समय पुरुष और महिला दोनों ही गहने पहनना पसंद करते थे। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं और कला के बारे में हम आगे जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता और कला। हड़प्पा सभ्यता के लोगों में कला को पहचानने की योग्यता थी। वे लोग विभिन्न प्रकार के पुताई व चमकने वाले मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल किया करते थे। वे कई प्रकार के सामान को रंग लेते थे, यहाँ तक कि वे गाय, भेड़, बंदर, हाथी, भैंस, सूअर आदि जानवरों को भी रंग दिया करते थे। उन्होंने विभिन्न प्रकार की मूर्तियों की खोज कर उन्हें रंग दिया करते थे। टेराकोटा के कामों में खिलौने की गाड़ियां पाई गई है। वे आधुनिक युग के बैलगाड़ियों की तरह ही दिखाई देती थी। मोहनजोदड़ो के खंडहर में बड़ी संख्या में चांदी, तांबा और कांस्य, कंघी और सुई, दर्पण, विभिन्न हथियारों से बने कई सामानों व बर्तनों पाए गए थे। हड़प्पा सभ्यता की लिपि, मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग किस तरह से मतलब लिखावट या भाषा का उपयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता की लिपि
हड़प्पा सभ्यता के लोगों के लेखन सिरमेक बर्तनों की मुरहों पर और शिलालेख पर पाए गए थे और लंबाई में 4 से 5 अक्षरों से अधिक नहीं थी, जिसमें सबसे लंबा अक्षर था 26। हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा संस्कृति घरेलू जानवर। घरेलू हड़प्पा सभ्यता में जो घर पर रखने वाले जानवर थे पशुओं में से ये हैं, जैसे गाय, सूअर, भैंस, कुत्ता, मेमने को विद्वानों के लेखन के संदर्भ में किया गया है। हड़प्पा के लोगों का भोजन। धान की खोज में हड़प्पा मुख्य रूप से कृषि का स्थान था। हड़प्पा का मुख्य भोजन गेहूं, जौ, बादाम था। हड़प्पा सभ्यता का धर्म। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में कोई मंदिर व देवता की छवि नहीं मिली थी। हड़प्पा और सिंधु के लोगों अपने स्थान को लेकर बहुत ही धार्मिक थे। वे माँ को पूजते थे, जिसमें शिव पार्वती प्रख्यात थे। वे लिंग, वृक्ष, सांप, पशु आदि की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के गहने। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के गहने। हड़प्पा और सिंधु के गहने सोने अन्य धातुओं द्वारा बनाए गए थे। गहने में मुलायम धातुओं का प्रयोग किया गया था। महिलाएं सोने के गहने का इस्तेमाल उसी पत्थर के टुकड़े के साथ करती थी जिस प्रकार के रंग वे बड़े कपड़े पहनती थी।